हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ा था। आज अपन एसिड और बेस की केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आगे का वीडियो देखने से पहले अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज अपन देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फर्स्ट इसमें अपन देखेंगे रिएक्शन विद मेटल, यानी एसिड की रिएक्शन देखेंगे मेटल के साथ। तो एसिड जो है ये मेटल के साथ जब रिएक्ट होता है तो बनाता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे एसिड अपने पास है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी रिएक्शन होती है मेटल के साथ, जिंक के साथ, तो ये बनाएगा जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड है सॉल्ट H और H2 यानी हाइड्रोजन गैस। तो अपन कहेंगे कि एसिड है वो मेटल के साथ जब रिएक्ट होते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब अपन हाइड्रोजन गैस जो इस रिएक्शन में रिलीज होती है इसका अगर अपन टेस्ट करना चाहें तो उसका टेस्ट इस प्रकार से कर सकते हैं कि हाइड्रोजन जो गैस रिलीज हो रही है इसके पास जब अपन बर्निंग कैंडल लाते हैं, जलती हुई कोई भी कैंडल लेके जाते हैं, तो इसके जो बबल्स हैं हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं वो पॉप साउंड के साथ ब्रस्ट होते हैं। जैसे इस टेस्ट ट्यूब में आपको दिखाई दे रहा है जलती हुई कैंडल इसके पास लेके जा रहे हैं तो एक पॉप साउंड के साथ ये ब्रस्ट हो रही है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस का टेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी एसिड की रिएक्शन अपन देखेंगे मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो ये अपने पास है एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड, इसकी रिएक्शन अपन देखेंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी तो सोडियम जो है सोडियम है ये एसिटिक एसिड के एसीटेट आयन के साथ बनाएगा सोडियम एसीटेट CH3COONA। यहाँ भी बन रहा है CH3COONA। और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये एक हाइड्रोजन यहाँ से और ऑक्सीजन के साथ बनेगा H2O, और CO3 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो अपन कहें कि एसिड की जो रिएक्शन है जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ होती हैं तो साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे अपन ने पीछे देखा था कि हाइड्रोजन गैस का टेस्टिंग करना है तो अपन बर्निंग कैंडल पास में ले जाते हैं तो पॉप साउंड के साथ वो ब्रस्ट होती है। इसी प्रकार से अपन जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है इसका अपन टेस्ट किस प्रकार से करते हैं, तो जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपन पास करते हैं इसमें लाइम वाटर में, लाइम वाटर में जब इसको अपन पास करेंगे तो उसका लाइम वाटर है उसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की कलर हो जाएगा। किसके कारण होगा, क्योंकि लाइम वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनने के कारण उसका कलर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। नेक्स्ट अपन इसकी रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पर है ये है लाइम वाटर, ये है लाइम वाटर CaOH2। तो इसमें जब अपन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनने के कारण यहाँ पर मिल्की कलर प्रेजेंट होता है। लेकिन विशेष बात इसमें है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को अपन पास करें अक्षिश मात्रा में तो जो मिल्कनेस है वो डिसअपियर हो जाता है। किसके कारण हो जाता है, क्योंकि जो प्रेसिपिटेट था कैल्शियम कार्बोनेट का वो प्रेसिपिटेट है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाता है, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो क्या होता है, सोलुबल होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो प्रेसिपिटेट प्राप्त हो रहा था प्लस H2 अपने को प्राप्त हो रहा था, तो इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अक्षेष मात्रा में अपन पास कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, सोलुबल होता है। जैसे अपने पास ये है, यहाँ पर आपको दिख रहा है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर रिलीज हो रही है। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब अपन यहाँ पर इसमें पास कर रहे हैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यानी लाइम वाटर के अंदर, तो इसका कलर कैसा हो रहा है, मिल्की कलर।
नेक्स्ट अपन देखेंगे मेटल की जो रिएक्शन है, एसिड की जो रिएक्शन है वो मेटल ऑक्साइड के साथ। तो एसिड की रिएक्शन जब मेटल ऑक्साइड के साथ होती है तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, यानी एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड का फॉर्मूला अपने पास है HCl, मेटल ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड, और HCl की रिएक्शन जब कैल्शियम ऑक्साइड के साथ होती है तो अपने पास क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड यानी सॉल्ट, और H2 यानी वाटर बनता है। लेकिन इसमें विशेष बात यहाँ पर यह है कि इस रिएक्शन के अंदर वाटर और सोल्ट बन रहा है, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड और H2। तो यहाँ पर ये अपने पास एसिड है और ये है मेटल ऑक्साइड। तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट होता है, एसिड किसके साथ रिएक्ट होता है, बेस के साथ। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, सोल्ट और वाटर बनता है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पे इस रिएक्शन से रिप्रेजेंट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इसकी जो नेचर है वो कौन सी है, बेसिक है, इसलिए यहाँ पर क्या बन रहा है, सोल्ट और वाटर बन रहा है। तो मेटल ऑक्साइड की नेचर क्या होती है, बेसिक नेचर होती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसेस। फर्स्ट रिएक्शन इसमें है मेटल के साथ। तो अपन एसिड के बारे में पढ़ा था कि एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार से सेम बेस रिएक्ट होते हैं मेटल के साथ तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनता है। बेस प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बेस अपने पास है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी जब जिंक के साथ रिएक्शन होती है तो अपने पास बनता है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट अपन देखेंगे बेस की जो रिएक्शन है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। एसिड की रिएक्शन अपन ने देखी थी किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, तो क्या बन रहा था, सोल्ट एंड वाटर। इसी प्रकार से बेस जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सोल्ट एंड वाटर। ये अपने पास बेस है NaOH प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों आपस में रिएक्ट होते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, सोल्ट Na2CO3 प्लस H2। ये जो रिएक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं उसकी नेचर क्या होती है, एसिडिक नेचर होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की नेचर क्या है, एसिडिक नेचर है। ये अपने पास क्या, बेस, और ये दोनों आपस में रिएक्ट होकर के क्या बना रहे हैं, सोल्ट और वाटर बना रहे हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि एसिड है और बेस आपस में किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। तो आपको बताया था एसिड और बेस के, जब अपन ने कल कॉन्सेप्ट देखा था उसमें बताया था कि एसिड है वो हाइड्रोजन आयन देते हैं और बेस कौन से आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, H2O। और पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, एसिड का जो नेगेटिव आयन है और बेस का पॉजिटिव आयन है, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं, सोल्ट बना लेते हैं। तो अपन कहें कि एसिड है और बेस जो है जब आपस में रिएक्ट होते हैं, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होते हैं तो क्या बनते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें एसिड और बेस दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। आपको बताया अभी कि एसिड है उससे H+ आयन और बेस से OH- आयन, और ये दोनों मिलकर के एसिड और बेस क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक अपना है कि एक एसिड और बेस को डाइल्यूट कैसे किया जाता है, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड और बेस। तो पहले अपन देखें कि डाइल्यूशन क्या होता है। तो कोई भी एसिड और बेस जो है उसमें वाटर को जो मिक्स कराते हैं उसकी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन प्रोसेस में यहाँ पे इसमें वाटर लिखा नहीं है कि मिक्सिंग ऑफ वाटर इन एन एसिड, मिक्सिंग ऑफ वाटर यानी एसिड और बेस के अंदर वाटर को मिक्स करने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन डाइल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं। डाइल्यूशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन आयन है या फिर हाइड्रोक्सिल आयन है, यानी एसिड और बेस को जब अपन डाइल्यूट करते हैं तो एसिड से H+ आयन और बेस से OH- आयन एसोसिएट होता है। ये H+ आयन और OH- आयन हैं, जैसे जैसे अपन डाइल्यूट करते हैं तो जो इनकी कंसंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम में वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और जब भी एसिड और बेस को ऐड किया जाता है वाटर के साथ तो इसके जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डीएसोसिएट हो जाते हैं इसके आयन में। जैसे अपने पास है HCl में जब अपन वाटर
के साथ इसको डाइल्यूट करेंगे तो ये एसोसिएट हो जाएगा इसमें H+ और Cl- में। इसी प्रकार से बेस है NaOH, तो NaOH है, ये भी डी एसोसिएट हो जाएगा इसमें Na+ और OH- में। ये H+ जो आयन अभी आपको बताया है ये वाटर के साथ रिएक्ट होकर के H3O+ आयन बना सकता है, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसमें नेक्स्ट और विशेष बात इसमें यह है कि कोई भी एसिड है या फिर बेस है उसमें वाटर को डिजोल्व करते हैं तो ये जो प्रोसेस है ये हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। एसिड और बेस को वाटर के अंदर जब डिजोल्व किया जाता है तो ये प्रोसेस क्या होती है, हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी इसका मतलब बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए एसिड और बेस को डाइल्यूट करते समय यानी केयर यानी ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और ध्यान इसलिए रखा जाता है क्योंकि हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण जो ग्लास का जो कंटेनर होता है उस कंटेनर के ब्रेक डाउन यानी टूटने की संभावना रहती है। इसलिए जब एसिड और बेस को डाइल्यूट किया जाता है तो ध्यान रखना है कि एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली टू वाटर विद कांस्टेंट स्टेरियम। वाटर शुड नॉट बी एडेड टू concentrated acid because if water is added the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns। यानी एसिड और बेस को जो डाइल्यूट करते हैं तो एसिड और बेस को धीरे धीरे वाटर के अंदर आपको मिलाना है। कभी भी वाटर को इस कंसनट्रेट एसिड या बेस में आपको ऐड नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो जो हीट है वो ज़्यादा जनरेट होगी और वो हीट ज़्यादा जनरेट होने से जो कंटेनर है वो अपन कहें कि उसके ब्रोक डाउन होने की संभावना रहेगी, जिससे स्प्लेश आउट या फिर कोज बर्न यानी जलने की संभावना रह सकती है। इसलिए एसिड और बेस को डाइल्यूट करते समय आपको सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।